अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ऐसा पोर्टल का आगाज़ किया गया है जिसमें आप अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूं, ये नहीं है कि आपकी कोई शिकायत बनती नहीं है तो आपने धरातल शिकायत देनी शुरू कर देनी है। अगर आपकी कोई जेन्युइन शिकायत है, कोई आपको मसला है, कोई आपका कोई भी अगर कोई ऐसा इशू है जिसका सॉल्व नहीं हो रहा, मसले का हल नहीं निकल रहा, तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर शुरू में ही मैं आपको बता दूं, ख्याल रखना है कि आपकी सोलड, आपकी वैलिड, आपकी वाकई ही कोई ऐसी शिकायत हो जो अथेंटिक हो। ये नहीं कि जो भी आज की वीडियो में आपको पोर्टल बताने लगा हूँ उसको ओपन करें और अपनी दरख्वास्त को भेज दें। आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई अमल नहीं किया जाएगा और आपको इस चीज़ पे मसला भी हो सकता है। तो जो जेन्युइन लोग हैं अपनी किसी भी शिकायत को समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाएँ, तो उन्होंने एक पोर्टल का आगाज़ किया है। उसके तहत आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। कौन कौन से मसले हैं और आपको शिकायत का जमा करवाने के लिए किस लिंक का इस्तेमाल करना है और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी दरख्वास्त डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तक भी पहुंचेगी। इससे पहले सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अपना एक पोर्टल का आगाज़ किया था जिसमें आपको कोई भी कंप्लेन है तो आप इस पोर्टल के ज़रिए आके पंजाब के अफराद मरीम नवाज शरीफ साहिबा के इस पोर्टल के ज़रिए आके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते थे। और आपको कोई भी अगर शिकायत थी तो आप सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के इस पोर्टल पे आके अपनी दरख्वास्त दे सकते थे। लेकिन अब ज़ाहिर बात है बाकी सूबे के अफराद के लिए इस चीज़ में नहीं थी अपडेट, केपी के, सिंध, बलोचिस्तान से। तो अब आपको पंजाब में भी अगर आपको कोई मसला है तो आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के इस पोर्टल पे आके कोई भी अपनी दरख्वास्त है दे सकते हैं, शिकायत का फौरी हल निकलवा सकते हैं। इसकी कैसे आपने दरख्वास्त देनी है मालूमात से आगाह करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती हैं, गवर्नमेंट का कोई भी इस तरह की अपडेट आती हैं, चाहे वो वीज़ों की हो, लोन की हो या कोई भी अगर आपको स्कीम के साथ जॉब की अपडेट हो, इस चैनल के ज़रिए आपको मालूमात से आगाह किया जाता है। अब आपने अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को अगर आपने दरख्वास्त भेजनी है, कोई कंप्लेन कभी आपने दर्ज करवानी है, तो उसके लिए sage.opcity.pk वेबसाइट ओपन करें, गवर्नमेंट स्कीम में आएँ, जहाँ पर आने के बाद आपको प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर, हाउ टू सबमिट कंप्लेंट ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए भी आप कर सकते हैं। और ये लिंक वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात की डिटेल्स बता दें कि अगर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी सूबे से हैं तो इस कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। आपके पास अपना वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका एड्रेस, मिसाल है कि जो आईडी कार्ड के थ्रू आउट आप अपनी दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं शिकायत की, आपके आईडी कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ है मौजूदा आप वहाँ पर होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं, आईडी कार्ड पर आपका कहीं और का पता लिखा हुआ, कहीं और आप शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए और आपने जो फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए अपनी व्हाट्सएप के थ्रू आउट भी आपने कंप्लेन करनी है, वो सिम आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपने जो कंप्लेन करवानी है वो सॉलिड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि अब आप कहें जी मुझे ये चीज़ में कोई आपकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो या कोई सुनाई नहीं हो रही तो आप अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप पहले चेक कर लें कि अगर आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा और आप जब रिव्यू आपकी एप्लीकेशन सॉलिड होगी तभी आपको रिप्लाई आएगा। आपने कैसे अप्लाई करना है शिकायत दर्ज करवाने का, पहले मैं ये आपको तरीका बता दूं। एक तो दफ्तरी पता वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो इसका ऑफिस है, अब आपने इनके ऑफिस भी नहीं पहुंच लेना, ये भी मैं आपको बता दूं। टेलीफोन नंबर है, इन पे आपने कॉल भी नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ। ईमेल एड्रेस है, आप अपनी ईमेल के थ्रू आउट यहाँ पे अपनी ज़ाती ईमेल जो आपके प्ले स्टोर पे लगी हुई है उसके थ्रू आउट आप इनके एड्रेस पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है, इसके ज़रिए भी आप अपनी कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं। फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिकायत देने वाला अपना मुदर्जा ज़ाय पता शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना जो एप्लीकेशन देगा उस पर सिग्नेचर करेगा, मोबाइल नंबर लाजमी लिखेगा। ईमेल के ज़रिए शिकायत जमा करवाते वक्त उसने शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, स्क्रीन
जो स्क्रीनशॉट लेके वो आपने ईमेल के ज़रिए भी भेजी जा सकती हैं। शिकायत के लिए शिकायत गुंदा के दस्तक होने ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है, उस पर आपने कंप्लेन लिखी है और कंप्लेन पे आपने अपने सिग्नेचर भी करने हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन भेजनी है कि पता नहीं किस बंदे ने ये एप्लीकेशन भेजी, ऐसे नहीं है। जिस बंदे की एप्लीकेशन जा रही है वो अपने आईडी कार्ड के मुताबिक, अपने ईमेल के मुताबिक, अपने आईडी कार्ड पे सिम रजिस्टर के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन है और इनका जो ऑफिशियली पोर्टल है जहां पे आप ऑनलाइन दरखास्त भेज सकते हैं, उसके लिए नीचे ये क्लिक का बटन इस्तेमाल करते हुए आप इस पेज पे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की गवर्नमेंट की दीगर और भी मालूमात की अपडेट सबसे पहले इस चैनल के जरिए दी जा सके। इस फॉर्म से आपकी शिकायत आपका जो मुंतब करता अदारे के पास जाएगी, जो इसे 30 दिनों में हल करने का पाबंद होगा। अब यह नहीं कि आपने दरख्वास्त भेज दिया तो आपका जो भी मसला वो हल होगा। आपका मसला चेक किया जाएगा, अगर अथेंटिक है, वैलिड है, सही है, तब उस पर अमल दरामद शुरू होगा। आपने अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम लिखना है, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। अब यकीनन पाकिस्तान से अप्लाई करें हैं, अपने सिटी का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। तमाम शहरों से, तमाम सूबों से इस कंप्लेन के लिए दर्ज करवाई जा सकती है दरख्वास्त। इसमें कोई ऐसा शहर नहीं है जिसका इसमें अपना नाम ना एंटर किया हो। आपने यहाँ पे आने के बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आने के बाद अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है, यहाँ पे आने के बाद अगर फैक्स नंबर नहीं है तो उसको छोड़ दें, वैलिड आईडी कार्ड नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपके प्ले स्टोर पे लगा हो, आपने वो अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। पासपोर्ट नंबर अगर भरा हुआ है, अगर आप फॉर एग्जांपल फॉरेनर हैं किसी दूसरे मुल्क से, अगर आपने कोई एप्लीकेशन भेजनी है, अथेंटिक होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। आपने अगर कोई अगेंस्ट पर्सन इफ एनी अगर कोई है तो आपने उसका नाम लिखना है। शिकायत की कंप्लेन आपकी क्या है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। इसके बाद अगर आपने आके अदारा मुंतब करना है कि आप सिलेक्टेड आपने अदारा मुंतब करें, यहाँ पे आके अपने अदारे को मुंतब करना है। आपको अदारे की जो है सिलेक्ट सब ऑफिस की आपने डिटेल्स, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे फॉरेनर अफेयर कर दिया, FBR कर दिया, और ये FBR के अंदर आपको उसकी अलहदा से डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपने आने के बाद जब मैंने FBR पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास उसकी अलहदा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखें FBR का मैंने कौन से सिटी में आपको उसकी जो डिटेल देनी है आपने उसका लिखना है यहाँ पे नाम, और शिकायत का अवान, यानी कि किस लिए आप शिकायत करवा रहे हैं, क्या आपका इशू है, क्या आपका मसला है। जो आपका मसला हल नहीं हो रहा वो आपने देना है। शिकायत के अंदराज से पहले नीचे दिए हुए बयान हल्फी को गौर से पढ़ लें। बयान हल्फी क्या है, आपने यहाँ पे इसकी डिटेल्स पहले पढ़ लेनी है। अपने आपने जो कंप्लेन के कागजात हैं, अगर आपको जो इशू है वो आपके पास कोई कागज़ है वो आपने यहाँ पे अटैच भी करना है, और यहाँ पे आगे बस ये सिक्योरिटी कोड करने के बाद जो आपके पास होगा इसको आपने लिख के फिर आपने यहाँ पे सेंड एप्लीकेशन करना है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, ये नहीं कि आपने अपनी कोई भी ऐसी डिटेल्स जिसमें आप कहते हैं कि आपका कोई मिसाल है जी मैं अपनी बस कंप्लेन दर्ज करना चाह रहा हूँ, कोई अथेंटिक नहीं है, आपकी एप्लीकेशन कोई एक्सेप्ट नहीं होगी, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके लिए मसला भी हो सकता है। कोई सही जिसका कोई इशू है वो सबमिट करें, और बाद में अगर आप अपनी कंप्लेन का चेक करना चाहते हैं लिंक, तो आप ये क्लिक हेयर का बटन इस्तेमाल करते वक्त आपको जो कंप्लेन नंबर एक इशू किया जाएगा, जो इशू जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे जो कंप्लेन नंबर आएगा वो यहाँ पे लिख के आपके पास जो ये सिक्योरिटी कोड होगा इसको सबमिट करेंगे तो ये पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या जा रहा है। इसके लिए आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन कर सकते हैं। वैसे सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पंजाब के अफराद के लिए एक अलहदा पोर्टल का आगाज़ है जिसमें आप मरियम को बताएं क्या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं लिंक, या जो भी इशू है आप फौरी तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस पोर्टल पे आके अपनी 1000 पे कॉल करके भी अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इस तरह की दीगर आपको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की मालूमात की तफसीलात की डिटेल चाहिए, sageauthority.pk वेबसाइट विजिट करें, वर्ष से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें, और इस पोर्टल का जो आपको लिंक दिया जा रहा है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। इस फॉर्म से आपकी शिकायत के मुंतब करदा अदारे के पास जाएगी और इसे 3 दिनों में हल करने का वो पाबंद होगा। लेकिन ये आपने कॉल करने से पहले इसकी वेरिफिकेशन यहाँ पे ईमेल पे भी आप ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। अथेंटिक आपकी इन्फॉर्मेशन हो, और अगर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी तभी आपको रिप्लाई आएगा। अगर आप इसके मतलब मज़ीद मालूमात इस तरह की जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।